होलाष्टक के 8 दिनों में आप अपने बच्चों के ऊपर ध्यान रखिए, वो बच्चे किसी के भी घर के कोई वस्तु खाए नहीं। होलाष्टक के 8 दिनों में आप अपना कपड़ा किसी को न देवें, क्योंकि आपके कपड़े के द्वारा भी तंत्र मंत्र कर दिया जाता है और 8 दिनों में तंत्र एक्टिव होता है। इसलिए सावधानी पूर्वक होलाष्टक के 8 दिनों को बिताइए। नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि होलाष्टक कब है, कब से कब तक होलाष्टक रहेगा, होलाष्टक में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, होलाष्टक क्यों कहा जाता है, होलाष्टक का दोष कहाँ लगता है, कहाँ पर नहीं लगता है, किन राज्यों में होलाष्टक मान्य होता है और किन राज्यों में होलाष्टक को नहीं मानते हैं। होलाष्टक की संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त होगी। आप लोग अंत तक बने रहिए, इस वीडियो को पूरा देखिए, इसमें महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी। भक्तों, होलाष्टक को होली के 8 दिन को जले कटे दिन भी कहते हैं। होली से जो 8 दिन पहले का दिन होता है, इसे जले कटे दिन कहा जाता है। इन दिनों में तंत्र मंत्र एक्टिव हो जाता है। इन दिनों में लोग जादू टोना टोटका करते हैं, चार रास्ता पर उतारा रख देते हैं, अपने अलाय बलाय को उतार करके चार रास्ता पर फेंक देते हैं। होलाष्टक के दौरान बहुत सारे लोगों के घर में बीमारियां होती है। होलाष्टक के दिनों में मन अशांत रहता है, मन एकाग्र नहीं हो पाता है, मन में बेचैनी सी बनी रहती है। होलाष्टक के दिनों में किसी न किसी के घर में कोई न कोई व्यक्ति बीमार होता है, क्योंकि मौसम परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन होता है, मौसम चेंज होता है, ठंडी से गर्मी की ओर हम आगे बढ़ते हैं और इन दौरान तंत्र मंत्र जादू टोना टोटका भी लोग करते हैं। होलाष्टक के दौरान तांत्रिक लोग अपना बंद काम को खोलते हैं, यानी जो लोग तंत्र मंत्र करने वाले हैं वो लोग होलाष्टक के दौरान एक्टिव होकर के, चैतन्य होकर के अपने बंद काम को खोलने लगते हैं। होलाष्टक के जो 8 दिन है, इसे अशुभ माना गया है, क्योंकि इन दिनों में 8 ग्रह क्रूर अवस्था में, अपने रौद्र अवस्था में होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि होलाष्टक के बीच में कोई भी यदि कार्य किया जाता है, शुभ कार्य, तो वह नष्ट हो जाता है, वह दमन हो जाता है, वह विनाश को प्राप्त होता है। होलाष्टक के अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा तक 8 दिनों में अलग अलग ग्रह उग्र अवस्था में रहते हैं। अष्टमी को चंद्रमा उग्र अवस्था में रहता है, नवमी को सूर्य उग्र अवस्था में रहता है, दशमी को शनि उग्र अवस्था में रहता है, एकादशी को शुक्र उग्र अवस्था में रहता है, द्वादशी को गुरु उग्र अवस्था में होता है, त्रयोदशी को बुध उग्र अवस्था में होता है, चतुर्दशी को मंगल उग्र अवस्था में होता है और पूर्णिमा को राहु उग्र अवस्था में होता है। इसमें जो ग्रह हैं, सारे शुभ ग्रह भी आ गए, पापक ग्रह भी आ गए और क्रूर ग्रह भी आ गए। सारे ग्रह इन दिनों में एक्टिव रहते हैं, यानी क्रोध अवस्था में रहते हैं, उग्र अवस्था में रहते हैं। इसलिए 8 दिनों में शुभ कार्य को वर्जित बताया है, क्योंकि ग्रहों का सपोर्ट नहीं मिलता है। इन दिनों में ग्रह बल हमें बिल्कुल प्राप्त नहीं होता है और जिस कार्य में ग्रह बल प्राप्त न होवे वह कार्य सफल नहीं होता है। तो 6 मार्च 2025 गुरुवार को प्रातः काल सुबह 10:52 पर होलाष्टक प्रारंभ हो रहा है। 14 मार्च 2025 शुक्रवार को दोपहर में 12:25 पर होलाष्टक समाप्त हो रहा है। तो यह होली के 8 दिन जो हैं वह बिल्कुल अशुभ हैं। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के अष्टमी से लेकर के फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक के जो 8 दिन हैं, इसे ही होलाष्टक कहते हैं। भक्तों, यूट्यूब पर और बहुत सारे अन्य जगहों पर जो लोग हैं, बहुत सारे ऐसे महानुभाव हैं, बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं जो 7 मार्च 2025 शुक्रवार से होलाष्टक प्रारंभ हो रहा है ऐसा वो लोग बता रहे हैं। परंतु हम जो आपको बता रहे हैं, यह पंचांग का जो प्रमाण है, जो वैलिड पंचांग है, जो प्रमाणित पंचांग है, उस पंचांग के बल पर वो पंचांग क्या कहता है, उसके अनुसार हम आपको यह होलाष्टक का मुहूर्त बता रहे हैं। आप लोग हमारे ऊपर नहीं, शास्त्र के ऊपर और हमारे ज्योतिष के जो गणितज्ञ हैं, पंचांग करता है, उनके ऊपर विश्वास कीजिए। अलग अलग पंचांग का मैं प्रमाण आपको बता रहा हूँ। देखिए, दुनिया का माना जाना पंचांग ऋषिकेश पंचांग है, जो वाराणसी काशी से निकलता है। पूरे विद्वान लोग इसको फॉलो करते हैं, इसको मानते हैं। यह सबसे उत्तम पंचांग माना गया है। दूसरा जो पंचांग है, यह भी काशी का ही है, आदित्य पंचांग। आदित्य पंचांग का भी यही प्रमाण है कि 6 मार्च से ही होलाष्टक प्रारंभ हो रहा है। तीसरा काशी का प्रसिद्ध पंचांग है पंडित गणेश आपा जी पंचांग। गणेश आपा पंचांग का भी यही प्रमाण है 6 मार्च का। चौथा जो है, यह काशी का ही महत्वपूर्ण बहुत विशेष पंचांग है महावीर पंचांग। इसका भी यही मत है, 6 मार्च को होलाष्टक प्रारंभ हो रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र का
सबसे विशेष, सबसे उत्तम, सबसे बड़ा पंचांग जन्मभूमि पंचांग है। यह गुजरात महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा विद्वान लोग इसका उपयोग करते हैं, इसमें से अपने शंका का समाधान करते हैं। जन्मभूमि पंचांग से ही लोग कुंडली बनाते हैं। यह बहुत विशेष और महत्वपूर्ण पंचांग है। इसमें भी 6 मार्च 2025 से ही होलाष्टक प्रारंभ हो रहा है, ऐसा बताया गया है। यह पंचांगों का मत है, यह हमारे ज्योतिषाचार्यों का मत है। इसलिए 6 मार्च 2025 गुरुवार को 10:52 से ही हमें होलाष्टक को मानना है। हमें किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं, हमें शास्त्र के ऊपर विश्वास करना है। हमें पंचांग कर्ता, ज्योतिष के जो मूर्धन्य विद्वान हुए हैं, उनके ऊपर हमें विश्वास करना है। भक्तों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के अष्टमी को भगवान महादेव ने, भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था। कामदेव भगवान शिव के समाधि को भंग करने के लिए अपना काम बाण चला रहा था। तभी महादेव को तो काम का असर नहीं हुआ। महादेव ने अपनी तीसरी नेत्र खोल दिया और कामदेव जल करके भस्म हो गया, राख हो गया। तभी सारे देवी देवता भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि हे महादेव, आप कामदेव को जीवित रखिए, क्योंकि काम मर जाएगा तो सृष्टि एक अधूरा हो जाएगी। काम के बिना भी सृष्टि अधूरा है। सभी कुछ चाहिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये पुरुषार्थ चतुष्टय हैं। चारों के बिना सृष्टि और प्रकृति अधूरा है। इसलिए कामदेव को जीवित रखिए। लगातार सभी देवी देवताओं ने 8 दिनों तक भगवान महादेव से, शिव से प्रार्थना किया था कि हे भोलेनाथ, कामदेव को पुनः जीवित कीजिए। तब महादेव ने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के दिन कामदेव को पुनः जीवित किया था। भक्तों, यह शिव पुराण का महिमा है। भक्तों, यह प्रसंग रामायण में और शिव पुराण में वर्णन किया गया है। भक्तों, ज्योतिष प्रवेशिका का महत्वपूर्ण ग्रंथ है शीघ्र बोध। शीघ्र बोध में ऐसा प्रमाण मिलता है, ऐसा श्लोक है, शुक्लाष्टमी समारभ्य फाल्गुनस्य दिनाष्टकम पूर्णिमावधिकम त्याज्यम होलाष्टकमिदं शुभे। शीघ्र बोध में कहा गया है कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तक के जो 8 दिन हैं, इसे होलाष्टक कहते हैं। भक्तों, होलाष्टक को लेकर के कई प्रकार की भ्रांतियां, किंवदंतियां फैलाई गई है। कुछ विद्वान बोलते हैं कि यहाँ पर होलाष्टक मान्य होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पर होलाष्टक नहीं मान्य होता है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, बहुत सारे विद्वानों का अलग अलग मत है, बहुत सारे ग्रंथों का अलग अलग मत बताया गया है। तो गुजरात में, महाराष्ट्र में, पुष्कर में, अजमेर में, पंजाब में, सिंधु नदी के पास में जितने क्षेत्र आते हैं, सभी जगहों पर होलाष्टक को माना जाता है, होलाष्टक मान्य होता है। उत्तर भारत में लोग होलाष्टक को नहीं मानते हैं, इसीलिए उत्तर भारत में वास्तु पूजा, लग्न यानी विवाह सब कुछ होता है। पर यहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, पुष्कर में, अजमेर में, महाराष्ट्र इत्यादि में, पंजाब में होलाष्टक को लोग मानते हैं। होलाष्टक में मुंडन, होलाष्टक में लोग विवाह नहीं करते हैं, होलाष्टक में गृह प्रवेश नहीं किया जाता है, होलाष्टक में चौल संस्कार, मुंडन नहीं कराया जाता है, होलाष्टक में अन्नप्राशन इत्यादि नहीं कराया जाता है। होलाष्टक में किसी का जन्म दिवस है तो जन्मदिन मना सकता है। होलाष्टक में किसी का मैरिज एनिवर्सरी आवे तो मैरिज एनिवर्सरी बिल्कुल मना सकते हैं। होलाष्टक के दिनों में आप रुद्राभिषेक, पूजन, दैनिक जो आप पूजन करते हैं वह पूजन, भक्ति, नित्य कर्म इत्यादि कर सकते हैं। होलाष्टक में ग्रहों का बल कम हो जाता है, ग्रहों का बल क्षीण हो जाता है, ग्रह उग्र अवस्था में होते हैं। इसीलिए विवाह, उपनयन, यज्ञोपवीत संस्कार, वास्तु, गृह प्रवेश, मुंडन इत्यादि जो शुभ मांगलिक कार्य हैं, द्विरागमन, वधू का प्रवेश इत्यादि वर्जित माना गया है। और जिन राज्यों में होलाष्टक लगता है, उन राज्यों में तो अवश्य इन नियमों का पालन करना चाहिए। होलाष्टक में जितना हो सके भगवान का नाम जप करें। होलाष्टक में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें, रुद्राभिषेक करें। अपने लिए स्वयं महामृत्युंजय का जप करना हो तो कर सकते हैं। होलाष्टक में भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है, भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। होलाष्टक के दिनों में किसी के घर का खाए पिए नहीं। होलाष्टक के दिनों में अपने बच्चों को सताए नहीं, क्योंकि होलाष्टक के 8 दिनों में ही हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र, अपने बेटे भक्तराज प्रहलाद को बहुत सताया था। अग्नि में जलाने का प्रयास किया, पर्वतों से गिराया, उनको सर्पों के साथ में रखा, बहुत सारे मल्ल युद्ध में उनको मारने का प्रयास किया गया, बहुत सारी यातनाएं, बहुत सारा कष्ट, बहुत सारा पीड़ा भक्त प्रहलाद को उनके पिता हिरण्यकश्यपु के द्वारा होलाष्टक के 8 दिनों में ही मिला था। इसलिए इसे होलाष्टक कहते हैं, क्योंकि एक भक्त के ऊपर संकट आया था, एक भक्त को बहुत ज्यादा पीड़ा हुई थी
और वो दिन 8 दिन थे जिसमें विशेष भक्त राज प्रहलाद को पीड़ा दिया गया था, कष्ट दिया गया था। इसीलिए यह होलाष्टक को अशुभ माना गया है। और इन दिनों में जितना हो सके तो प्रहलाद जी को याद करें, भगवान विष्णु को स्मरण करें, भगवान विष्णु का नाम जप करें और विष्णु सतनाम का पाठ अवश्य करें। भगवान विष्णु का विशेष पूजा की जाती है, भगवान विष्णु का नाम जप का विशेष महिमा है। यह होलाष्टक के दिनों में यदि आप करते हैं तो होलाष्टक के दिन के जो 8 दिन हैं आपके लिए मंगलकारी शुभकारी होते हैं। होलाष्टक के 8 दिनों में आप यदि घर से बाहर निकलते हैं तो 4 रास्ते पर संभल के जाइए। कहीं किसी ने अपना उतारा रखा है, नींबू रखा है, नारियल रखा है, चुनरी रखा है, कोई तंत्र मंत्र इत्यादि करके कुछ वस्तु फेंका गया है तो आप उसको लांघिए मत। आप साइड से निकल जाइए, सावधान होकर के निकल जाइए। आप होलाष्टक के 8 दिनों में आप अपने बच्चों के ऊपर ध्यान रखिए, वो बच्चे किसी के भी घर के कोई वस्तु खाए नहीं। होलाष्टक के 8 दिनों में जो माताएं बहनें हैं अपनी यदि बाल बांधती है, बाल संवारती है तो उसमें से जो बाल टूट के गिरता है वह बाल को जहां तहां फेंके नहीं, क्योंकि वो बाल के द्वारा आपके ऊपर तंत्र मंत्र किया जा सकता है। होलाष्टक के 8 दिनों में आप अपना कपड़ा किसी को न देवें, क्योंकि आपके कपड़े के द्वारा भी तंत्र मंत्र कर दिया जाता है और 8 दिनों में तंत्र एक्टिव होता है। इसलिए सावधानी पूर्वक होलाष्टक के 8 दिनों को बिताइए। भक्तों, यह होलाष्टक के ऊपर वीडियो था। आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा देवें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।